लेते हैं। बैंक निफ्टी से शुरुआत करते हैं। जैसे कि आज आपका पता ही होगा आज कैसे मूव दिए है मार्केट ने। एक तरफा डाउन साइड, फिर यहाँ जो भी सेलर्स आए होंगे उनके स्टॉप लॉस इस मूव से निकल गए होंगे। उसके बाद जो इस मूव में नए सेलर आए होंगे उनको फिर मार्केट ने निकाल दिया। यानी सेलर को मार्केट बार बार निकाल दे। ये ऐसे मूव में एक ही सिचुएशन होता है। मार्केट को जब बहुत मतलब बड़ी मूव करनी होती है नीचे की ओर, डाउन साइड, तो इस प्रकार से वो सेलर्स को निकालते हुए जाता है। यानी नीचे की स्टॉप लॉस मतलब ऊपर के जो स्टॉप लॉस है वो हम निकालते हुए जाता है ऐसे मूव्स में। स्टॉप लॉस हंटिंग में इसी प्रकार से चार्ट रीड किया जाता है कि जब स्टॉप लॉस को खाली करते हुए जाए तो मतलब समझ जाइए कि वो फर्दर मूव के लिए आगे बढ़ रहा है। अब इसमें एक चीज देखिए, ऊपर के स्टॉप लॉसेस कहाँ मिलेंगे? 48,800 के साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर या 48,900, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकते आप। मिलेंगे तो यहाँ या 49,000 के साइकोलॉजिकल लेवल, जो कि बहुत दूर हो जाएगा। तो हम ये जो नए बायर्स आए हैं इनको टारगेट करने के लिए हम तीनों कंडीशन में बाइंग, गैप अप, मैं चाहता हूँ गैप अप खुल जाए ताकि ये वार्निंग से हो जाए, लेकिन ये मूव सेम टू सेम हो जाएगा तो ये कहीं फ्लैट खुलने के ज़्यादा चांसेस होंगे, या गैप डाउन भी खुल सकता है क्योंकि सेंटिमेंट्स वैसे चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के बनने के बाद उनके फैसले बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहे हैं इकोनॉमी को। सेंसन वेंसन के सेंसन्स लगने के डर हैं उसकी वजह से। तो इसी वजह से मार्केट थोड़ा स्ट्रांगली फॉल कर रहा है। एक तरीके से मान सकते हैं कि हम तीनों कंडीशन में कल सेलिंग साइड के ही ट्रेड को आइडेंटिफाई करेंगे। निफ्टी को देख लेते हैं ट्रेडर्स। अगर आप देखोगे तो इस लेवल से निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया, जबकि इतने स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के बाद इस लेवल को तोड़ नहीं पा रहा था। ये जितने भी सेलर्स थे यहाँ, उनको मार्केट ने निकाला, फिर निकाला, फिर निकाला। यानी ये बार बार फिर वही कंडीशन सेलर्स को निकालते हुए ऊपर से आ रहा है। इस कंडीशन में देखिए यही बायर्स हैं। थोड़ा सा अप मूव मिले उसके बाद हम डाउन की ओर आराम से सेल साइड के ट्रेड ले सकते हैं। तीनों कंडीशन में फ्लैट, गैप डाउन, गैप अप, तीनों कंडीशन में हम सेल साइड का ही ट्रेड को आइडेंटिफाई करेंगे। थैंक यू। हेलो ट्रेडर, मैं इस ट्रेड एनालिसिस में एक चीज़ बताना चाहूँगा। जब भी सेंटीमेंट्स वाला दिन होता है, न्यूज़ वाला दिन होता है, जब भी, तब एक चीज़ याद रखिएगा। हर ट्रेडर स्टॉप लॉस हंटिंग में जो लोग भी काम करते हैं उनका लगभग लॉस ही होता है, क्योंकि मार्केट जस्ट अपोजिट साइड ही काम करता है। एक चीज़ याद रखिए, जब भी ऐसा होता है सेंटीमेंट सेंटीमेंट में या तो दो ही चीज़ हो सकता है, या तो खुशी की बात हो सकती है या तो दुख वाली। अगर दुख वाली बात है तो वहाँ पे फियर जो है वो बहुत ज़्यादा हेवी हो जाता है। डोनाल्ड ट्रंप के बनने के बाद उनके जो न्यूज़ है, उनके जो फैसले हैं वो बहुत ज़्यादा इकोनॉमी को इफ़ेक्ट करने वाला है। इसी को सेंटीमेंट्स कहा जाता है। और यही सेंटीमेंट्स अगर आपको समझना है साइकोलॉजिकल प्रोस्पेक्टिव से, साइकोलॉजिकल वे में, तो एक चीज़ समझ लीजिए कि सेंटीमेंट्स, माहौल, अगर हिंदी वर्ड होगा तो उसका मतलब है माहौल। माहौल किस प्रकार से चल रहा है? तो माहौल डर वाला चल रहा है। क्या चल रहा है? डर वाला। डर वाला मीन्स उनके फैसले कभी बैन लगा देंगे, कहीं टैरिफ लगा देंगे, 100% टैक्स लगा देंगे। तो इस प्रकार से जो बातें हैं वो डर का है। तो ये जो मार्केट आज गिरा है जबरदस्ती या बिग प्लेयर के द्वारा जो गिराया गया, मतलब इकोनॉमी को खतरे में है। अभी देखिए ब्रिक्स कंट्री के ऊपर ब्रिक्स कंट्री के ऊपर डोनाल्ड ट्रम्प ने 100% 100% का टैक्स लगाया है या टैरिफ लगाया है, बोलिए। अब एक चीज़ बताइए, भारत की इकोनॉमी कहाँ जाएगी? डाउन ना। तो डाउन जाएगी तो शेयर मार्केट कहाँ जाएगा? डाउन। तो नॉर्मल सी बात है, ये इंडिकेट है जिस दिन भी सेंटिमेंट्स ऐसा नेगेटिव होगा तो समझ लीजिए कि उस दिन हमारा जो एनालिसिस है, ट्रेड है, वो कभी सही नहीं हो सकता। साइकोलॉजी में
ये चैप्टर जो है स्टॉप लॉस हंटिंग के अकॉर्डिंग साइकोलॉजी में सेंटीमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जितने भी स्टॉप लॉस हंटिंग के ट्रेडर्स हैं इसी चैप्टर में बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, बहुत ज़्यादा। इस चैप्टर में जब भी ऐसा ट्रेड आता है लगभग सारे लोग लॉस करते हैं, मेरे 2 दिन से वही हो रहे हैं। तो सेंटिमेंट्स मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर हियरिंग मी। थैंक यू, थैंक यू।